चलो भाई मित्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही दमदार चैप्टर है। ठीक है ना, मतलब 3 लेक्चर का है ये पूरा पोर्शन। ठीक, देखते हैं आज कितना कवर होता है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे ना। तो ऐसे एक टर्म आया मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स आया क्यों? एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था फैराडे। क्या नाम था? फैराडे। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, सुनना ध्यान से। एक्सपेरिमेंट किया कि एक मैग्नेटिक फील्ड ली, इस पे एक कहानी सुनाई जाती है कि बेचारा 16 साल तक एक ही एक्सपेरिमेंट करता रहा। 16 साल बाद उसको जाके गुस्सा आया और उसने उसके हाथ में एक कॉपर कंडक्टर था, उठा के फेंक दिया। उठा के फेंक दिया कॉइल के अंदर झटके से, तो करंट दौड़ गई। बकवास बात है ये तो। अब फैराडे फैराडे था, बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। अब मान लो कुछ भी बच्चों को कहानी सुनाने के लिए जरूरी है ना। देखो, यहाँ पे एक बल्ब लगा था। सुनो 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 सुनो, ध्यान दो। यहाँ पर एक बल्ब लगा था और इस पूरे कंडक्टिंग कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड के सेटअप में रखा था। एक दिन क्या हुआ, अचानक से मैग्नेटिक फील्ड चली गई। ये जो मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो ना, ये पूरा एक्सपेरिमेंट एक सोलेनॉइड के अंदर परफॉर्म किया जा रहा था। किसके अंदर? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड पढ़े हो ना। तो बड़ी सी कॉइल बना ली सोलेनॉइड की, लंबी सी कॉइल बना ली सोलेनॉइड की, और उसके अंदर ये सेटअप रख दिया। अच्छा, तुम्हें पता है सोलेनॉइड यूज करने के पीछे बस एकमात्र कारण होता है कि सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इनसाइड द सोलेनॉइड कांस्टेंट रहती है, दैट इज म्यू नॉट आई इनटू एन। तो ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड थी। अचानक से एक दिन उस सोलेनॉइड जो इलेक्ट्रोमैग्नेट था, जिसको चलाने का काम इलेक्ट्रिक करंट कर रहा था, जब सोलेनॉइड के अंदर करंट दौड़ेगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अचानक से सोलेनॉइड की करंट चली गई। जैसे ही सोलेनॉइड की करंट गई, तुरंत ये बल्ब ग्लो कर गया। जब सोलेनॉइड की करंट गई तो ये बल्ब ग्लो कर गया। जब तक सोलेनॉइड में करंट मेंटेन थी, इस बल्ब के साथ कुछ नहीं हो रहा था। अचानक से फिर क्या हुआ, जब सोलेनॉइड में इलेक्ट्रिसिटी आई तो फिर बल्ब ग्लो कर गया। ग्लो किया, फिर थोड़ी देर बाद बुझ गया। तो उससे एक कंक्लूजन निकाला कि जैसे अगर हम कहें कि ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है, अभी आगे चल के एक फिनोमेना पढ़ोगे म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन का। मान लो यहां पर एक बैटरी है और यहां पर एक की लगी है, और ये पूरा सेटअप इसी सोलेनॉइड के अंदर ऐसे रखा हुआ है। ये पूरा सेटअप यहीं ऐसे सोलेनॉइड के अंदर रखा हुआ है, यहां पे एक बल्ब लगा हुआ है। जब इसके अंदर ये की परमानेंटली क्लोज थी, इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा था, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। ऑल ऑफ सडन एक दिन लाइट चली गई। मतलब ये की एक तरह से सोचो कि की क्या कर दिया, ओपन। अब सोलेनॉइड इतना इतना गधा तो रहा नहीं होगा फैराडे कि उसने की ओपन क्लोज करके नहीं देखा होगा। बट ठीक है, वही कहानी है बनाने के लिए कि जब जब हम यहां से ऐसे स्विच ओपन कर देते हैं ना, तो एक होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के साथ क्या खास बात होती है कि जैसे ही तुम करंट को, जैसे ही तुम इस स्विच को ओपन करोगे, ऑल ऑफ सडन इसके अंदर करंट कितना हो जाएगा, 0। लेकिन सोलेनॉइड में ऐसा नहीं होता है। सोलेनॉइड में करंट डीके करती है, करंट धीरे 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 घटती है। ठीक है ना। तो जब, अच्छा ये बताओ, इस सोलेनॉइड के अंदर अगर करंट घटेगी या बढ़ेगी, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगा या बढ़ेगा? हा? तो जब उसने देखा कि हमने की ओपन कर दिया, ऑल ऑफ सडन इसमें से करंट चली गई, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड घटने लगी। जब मैग्नेटिक फील्ड घटने लगी तो ये बल्ब ग्लो किया। क्लियर? उसके बाद दोबारा जब उसने स्विच को ऑन किया, तो जैसे ऑन किया तुरंत बल्ब ग्लो करना स्टार्ट किया, और एक समय के बाद बंद हो गया। तो उसने ये कंक्लूजन निकाला कि जब हमने स्विच को क्लोज किया तो ये करंट बढ़ रही थी। ऐसा भी नहीं है कि जैसे यहां स्विच क्लोज करते हैं और डायरेक्टली इसमें करंट कितनी आ जाती है, आई। यहां ऐसा नहीं होता। यहां ये करंट धीरे 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 इंक्रीज करती है। जैसे आरसी सर्किट पढ़े थे, क्या होता है, कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होता है ना, वैसे यहां पर भी धीरे धीरे करंट बढ़ती है। वो तुमको समझ आएगा जब तुम सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ोगे तब कि क्यों ऐसा होता है। बट अभी के लिए ये मानना है कि सोलेनॉइड के अंदर ऑल ऑफ सडन करंट 0 से आई नहीं होती है, या आई से 0 नहीं होती है। आई से 0 होने में या 0 से आई होने में टाइम लगता है। तो जितने समय में करंट आई से 0 हो रही थी, या जितने समय में करंट 0 से आई हो रही थी, उतने समय में ये बल्ब ग्लो कर रहा था। जब करंट 0 हो गई, बल्ब ग्लो करना बंद कर दिया। अरे बात समझे? जब करंट मैक्सिमम हो गई, 0 से आई होना था वो आई हो गई, तब भी बल्ब ग्लो करना
बंद कर दिया। तो उसने एक कंक्लूजन निकाला कि यहां से पहला कंक्लूजन निकाला कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस, बहुत अच्छी सी स्टोरी है, अगर ये समझ जाओगे तो पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस क्या भैया, इलेक्ट्रिक करंट। और ओम्स लॉ क्या कहता है कि पहले करंट आया कि पहले ईएमएफ, पहले वोल्टेज आया कि पहले करंट, पहले वोल्टेज। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करोगे तब तक कोई करंट दौड़ने वाली नहीं। तो अभी ऐसे लिखा जाता है एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रिक करंट दिखा, बट मेन कंक्लूजन इसका ये था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या भाई, प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड ईएमएफ, देन यही इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाता है क्या, इंड्यूस्ड करंट। क्लियर, पहली ऑब्जर्वेशन उसकी ये थी। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, जब भी ये मैग्नेटिक फील्ड, पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी या घटेगी, ये कॉइल, ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा। गैल्वेनोमीटर लगा दोगे तो वहां पे तुमको करंट की रीडिंग मिलेगी, चाहे मैग्नेटिक फील्ड बढ़े चाहे मैग्नेटिक फील्ड घटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरी बात उसने कहा, क्या सोचा कि चलो एक और काम करते हैं, अगर ऐसी बात है तो एक ऐसे स्क्वायर शेप का लूप ले लो और यहां पे एक बल्ब लगा दो और इसको तुम क्या करो, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दो ऐसे। तो देखा गया उसने कि जब ये कॉइल, सुनना, ये पूरी कॉइल, इसमें कोई बैटरी नहीं लगी है, कुछ नहीं लगा हुआ है, जब ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही थी ना, जब ऐसी सिचुएशन थी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही थी, तो ये जो बल्ब था, ये बल्ब ग्लो कर रहा था। क्लियर, जब ये कॉइल पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहुंच गई तो ये बल्ब ग्लो करना बंद कर दिया, अब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद जब ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने लगी तब भी ये बल्ब ग्लो किया। अरे क्लियर है क्या, बल्ब कब कब ग्लो कर रहा है, सोचो, जब एंटर कर रहा है तो इससे जो फ्लक्स लिंक हो रहा है, क्या वो लिंक्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, लिंक्ड नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो फ्लक्स फ्लक्स गया तेल लेने, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या इस कॉइल के अंदर बढ़ेगी, अरे बढ़ेगी ना। जब ये यहां चला गया, पूरे मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में आ गया, तो क्या घटेगी या बढ़ेगी, ना तो अब घटेगी ना तो अब बढ़ेगी। और जब बाहर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटेगी। क्लियर है ना। तो अल्टीमेटली ये देखना है कि जो भी मेरी कॉइल है उससे अगर लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटे या बढ़े तो क्या होगा, करंट आएगी, तो करंट आएगी। लेकिन सोचो यहां पे तुम मैग्नेटिक फील्ड चेंज किए हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज किए हो नहीं, ये बी वाला रीजन कांस्टेंट था, तुम क्या चेंज किए हो, एरिया अंडर द मैग्नेटिक रीजन। मैग्नेटिक रीजन में जब क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक रीजन में जब क्या चेंज होगा, एरिया, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जब एरिया अंडर द मैग्नेटिक रीजन चेंजेस, चेंजेस फ्लक्स छोड़ो अभी, चेंजेस क्या हुआ, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। अरे यहां तक क्लैरिटी है। और जब ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो करंट तो आएगा ही आएगा, देन करंट इंड्यूस। दो बातें उसने यहां से क्लियर कर ली कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूंगा तो क्या होगा, तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर मैं एरिया को चेंज करूंगा तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर उसने एक और बात सोची, अच्छा ऐसा करते हैं, हाँ क्या चीज, मैक्सिमम हो गया, अब कांस्टेंट हो गया करंट, जब तक आई नॉट पहुंचा है तब तक बल्ब ग्लो कर रहा है, आई नॉट के बाद बल्ब ग्लो करना बंद कर जाएगा क्योंकि करंट कांस्टेंट हो गया। अब सुनो तीसरी बात क्या देखी, तीसरी बात उसने क्या नोटिस की कि लेंज लॉ नहीं रहेगा था कि अगर मान लो मैं कहूं कि मैंने एक ऐसे रेक्टेंगुलर को एक सर्कुलर कॉइल ले ली है, इस सर्कुलर कॉइल को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ये बताओ इस समय एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है,
एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री, या 0 बोल लो या 180 बोल लो, बात एक ही है, ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या, मैंने कहा कि एक काम करते हैं, इसको ना इस एक्सिस के अबाउट गोल घुमाते हैं, किससे? ओमेगा से। किससे गोल घुमाते हैं? समझो, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है ना, ये ऐसे रखा है, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, लिंक कर रही हैं। अब देखना, जैसे जैसे ये घूमेगा, इस एरिया से जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं वो बढ़ेंगी कि घटेंगे? घटेंगे ना, अरे घटेंगे ना। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है क्या? इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फर्क, लेकिन इसके घूमने की वजह से इससे जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं वो बदल रही हैं। इस समय 0, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक नहीं करेगी, फिर मैक्सिमम, फिर 0। तो इससे उसको एक चमत्कारी चीज मिल गई। चमत्कारी चीज क्या मिल गई? कि साला मैग्नेटिक फील्ड में रख के कॉइल घुमाते रहो, करंट आती रहेगी, और यहीं से बना जनरेटर। क्या बना? जनरेटर। दो मैग्नेट होते हैं जनरेटर के अंदर, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। डीजल डालते हो, हैंडल मारते हो, उस डीजल का काम बस इस कॉइल को घुमाना है। जब तक ये कॉइल इस मैग्नेटिक रीजन के अंदर गोल गोल घूमती रहेगी तब तक तुम्हारा करंट आता रहेगा। क्लियर है ना? यहां शुरू हुआ जनरेटर का कॉन्सेप्ट, कि 12 बजे रात को भी अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो जनरेटर नाम की कोई चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी देगा। क्लियर है ना? और तब बनी टरबाइन ब्लेड्स, और तब आए कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी के। ये वो दमदार आदमी था, 16 साल तक, लोग कहते हैं 16 साल तक एक ही काम कर रहा था। चलो सुनो, तो जब तुम ओमेगा चेंज किए, तो अल्टीमेटली ओमेगा दिए, तो तुम अल्टीमेटली क्या चेंज किए? इस समय सोचो, क्या ये एरिया वेक्टर है ना, और ये तुम्हारी क्या है, इसी डायरेक्शन में क्या है, ये तुम्हारा एरिया वेक्टर, और यही तुम्हारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसको मान लो, एरिया वेक्टर इसको मान लो। अब क्या होगा, जैसे जैसे मैं कॉइल को घुमाऊंगा, क्या मेरा एरिया वेक्टर दूर जाएगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा? एंगल एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का वेरी करेगा कि नहीं करेगा? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल वेरी करेगा। यहां थीटा वेरी कर रहा था, यहां उसने कहा इफ द एंगल बिटवीन क्या, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर चेंजेस। तो क्या हुआ, इफ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर चेंजेस, EMF is induced in the coil। और यहां पे जो बल्ब लगा था वो बल्ब जलेगा, जलेगा ना? अच्छा सोच, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट गोल घुमाना स्टार्ट कर दूं तो कुछ होगा? कुछ होगा? नहीं। कुछ होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस कॉइल से 1000 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही है, मान लो, ऐसे कर दिए तब भी 1000, ऐसे कर दिए तब भी 1000, ऐसे कर दिए तब भी 1000, चेंज नहीं हुआ। तो देखो तीन चीजें बदली। क्या क्या बदली? एक, मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से इंड्यूस ईएमएफ क्या था, जीरो की नॉन जीरो? नॉन जीरो। क्या था? नॉन जीरो। एरिया चेंज करोगे मैग्नेटिक रीजन के अंदर तो भी ईएमएफ क्या होगा? नॉन जीरो। करंट क्या होगा? नॉन जीरो। करंट क्या होगा? नॉन जीरो। अगर तुम थीटा चेंज करोगे तो भी क्या होगा? ईएमएफ नॉन जीरो और करंट भी नॉन जीरो। इन तीनों टर्म को मिला के, अगर मान लो मैं बी और ए एक साथ चेंज करूं तो क्या करंट नहीं आएगा? तब भी आएगा। बी ए थीटा तीनों एक साथ चेंज करूं तो तब भी करंट आएगा। तो फैराडे ने कहा अगर इन तीनों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी बनते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या नाम है बेटा जी? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब सुनना कहानी, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट किया जाता है फाई से, और ये जो फाई होता है ये बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। किसके बराबर होता है? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। अब डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या होगा? फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए कॉस थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट इसका रखा गया, एसआई यूनिट था इसका वेबर। सीजीएस यूनिट था मैक्सवेल। मैक्सवेल रहेगा था, टेस्ला का गॉस होता है। और 1 वेबर इक्वल्स टू
10 to the power minus 8, 1 वेबर इक्वल्स टू 10 to the power प्लस 8 मैक्सवेल, ठीक है कि 7 होता है, 8 ही होता है ना, हाँ. 1 वेबर इक्वल्स टू 10 to the power 8 मैक्सवेल. क्वांटिटी कैसी है? स्केलर. कैसी क्वांटिटी है? स्केलर. अच्छा सुनना, अभी इस पे और बात करेंगे, लेकिन मुद्दे वाली बात समझो कि यहां से फैराडे ने क्या कंक्लूजन निकाला. क्वांटिटी क्या निकल गई? स्केलर. अच्छा डायमेंशन क्या लिखोगे? डायमेंशन क्या लिखोगे? मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन याद है? एम टी माइनस टू ए माइनस वन, और एरिया का एल स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन. एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन. नहीं आया? अरे आया भाई. हाँ अच्छा, ये तुम्हारे पास हो गया मोटा मोटा क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स. तो फैराडे ने कहा कि इन तीनों को अब मैं अलग अलग बात नहीं करूंगा, इन तीनों में से कुछ भी चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. सोचो, चाहे बी चेंज कर दो तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? ए चेंज कर दोगे तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और थीटा चेंज कर दोगे तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. तो फैराडे ने इन तीनों को एक जगह कंक्लूड किया और कहा कि अगर जीवन में कभी भी कहीं किसी कंडक्टिंग कॉइल से कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा. क्या समझे? बी चेंज हुआ तो क्या फ्लक्स चेंज हुआ, ए चेंज हुआ तो क्या फ्लक्स चेंज हुआ, थीटा चेंज हुआ तब भी क्या चेंज हुआ? फ्लक्स. तो उसने कहा कि इन तीनों को मिला के एक कंक्लूजन बनाओ, वेन एवर द फ्लक्स चेंजेस. जब कभी भी किसी भी कंडक्टिंग कॉइल से कोई फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? इसके अंदर करंट जो होगी वो नॉन जीरो होगी, ईएमएफ जो होगा वो नॉन जीरो होगा. ये स्टोरी थी, पूरे एक्सपेरिमेंट की ये स्टोरी थी. और इस स्टोरी पर उसने एक लॉ दिया जिसको जाना जाता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से. कहा कि ये जो कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, ये बराबर है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी. इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर है? माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी. क्लियर है क्या? अब माइनस साइन का क्या मतलब है? माइनस साइन इनके लॉ में थोड़ा बाद में आया था, लेंज के बाद आया था. लेंज भी एक साइंटिस्ट था. उसी के कंक्लूजन के साथ इन्होंने कहा था इस नेगेटिव साइन के लिए, नेगेटिव साइन के लिए कमेंट किया कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, EMF induced in a coil always opposes the cause of changing magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने का जो भी कारण होगा, जो भी कारण होगा, ये ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उस कारण को अपोज करे. जो बहुत भारी भरकम ट्रेन होती हैं जो 500-600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती हैं, उनको रोकने के लिए मैग्नेटिक ब्रेक्स का यूज किया जाता है. फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहां काम करता है. कैसे काम करता है वो सब अभी धीरे धीरे तुमको समझ आएगा. तो क्या पूरी कमेंट्री समझ आई? फैराडे की कमेंट्री समझ आई? कमेंट्री क्या थी? कि जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा, जब कभी भी कॉइल के अंदर एरिया चेंज होगा तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा. अरे होगा. और जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज होगा तब भी क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? अरे होगा ना. इन तीनों को कंबाइन करके फैराडे ने कहा कि जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा. और उसने लॉ दिया E इक्वल्स टू क्या? माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी. और फाई को क्या बोला? मैग्नेटिक फ्लक्स. और नेगेटिव साइन पे क्या कमेंट्री दी? कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल ऑलवेज अपोजेस द कॉज बाय विच इट इज प्रोड्यूस्ड. जिस भी कारण से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो उसी कारण को अपोज करेगा.
बढ़ने की वजह से हुआ तो घटाएगा, घटने की वजह से हुआ तो बढ़ाएगा। अरे क्लियर है ना? हाँ, अभी आएगा, ये सब पे बात करेंगे, लेकिन अभी पहले राउंड की बात हम करेंगे किसके ऊपर? मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट किससे करते हैं बेटा जी? फाई से। और ये बराबर किसके होता है? बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के। किसके बराबर होता है? बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के। मैग्नेटिक फील्ड अगर एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही है, जैसे मैं कहूं कि इफ बी इज कांस्टेंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट, तो फाई बराबर क्या लिखोगे? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इफ बी इज अ फंक्शन ऑफ एरिया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू क्या लिखोगे? बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, क्योंकि एरिया पे डिपेंड कर रहा है ना। अब आप डायरेक्टली तो इंटीग्रेट कर नहीं पाओगे, यहां क्या था? बी कांस्टेंट हो गया, एरिया का इंटीग्रेशन, डीए का इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या हो गया? ए। यहां मैग्नेटिक फ्लक्स किसका फंक्शन है? एरिया। किसका फंक्शन है? एरिया। अरे क्लियर है? एसआई यूनिट यूनिट तो पढ़ ही लिए। यही मैग्नेटिक फ्लक्स है, यही मैग्नेटिक फ्लक्स की कहानी है। अब सुनना, अगर मान लो हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, और ये यहां से एंगल बना रहा है 37 डिग्री का। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है 10 टेस्ला की, और रेडियस तुमको दे रखा है इस सर्कुलर पोर्शन का 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है? सॉरी 14 सेंटीमीटर। तुमसे कहा कि बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, तो क्या लिखोगे? फाई बराबर बी इंटू ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 10 टेस्ला। एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर ना। तो पाई की जगह क्या 22/7 लिख ले, और यहां 14 इंटू 14 इंटू 10⁻⁻², -4। और कॉस थीटा की जगह क्या लिखे? 37, 53 ना। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है ये थीटा, तो यहां क्या हो जाएगा? कॉस 53 डिग्री। क्या 7 दूना 14 हो जाएगा? 14 दूना 28 हो जाएगा। अरे 28 को 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना बचेगा? बोलो बोलो बोलो। 28 को 2 8 है 16, 2 दूना 4 1 5, 6 6 5 11, 5 1 6, 616। अरे 616 ना। 616 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻4, और cos 53 का वैल्यू? cos 53 का वैल्यू 3/5, 5 2 जा 10, तो कितना हो गया? 2 तिहाई 6, और 6 के 36, 6 का में 6 3 9, फिर 6 के 36 इंटू 10⁻⁻4। अरे क्लियर है? 3.696 इंटू 10⁻⁻1 वेबर। क्या ये फ्लक्स हो जाएगा? अरे फ्लक्स हो जाएगा। अब सोचो, अगर हम तुमसे कहें एक और बात, जैसे ये सवाल देखो, कह रहा अ फ्लक्स ऑफ 1 मीटर, अ फ्लक्स ऑफ 1 मीटर, अच्छा 1 मिली वेबर, अ फ्लक्स ऑफ 1 मिली वेबर passes through a strip having area कितना? 0.02 मीटर स्क्वायर. The plane of the strip is at an angle of 60 degree to the direction of uniform magnetic field. The value of B is. सब कुछ पता है तुमको, बस खाली एंगल बताना है क्या होगा। 30 डिग्री ना। यहां देखिए क्या बोला, the plane of the strip is at an angle of 60 degree to the direction of uniform magnetic field. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से जो प्लेन एंगल है वो कितना है? 60। तो एरिया वेक्टर का एंगल कितना होगा? 30। तो क्या आंसर आएगा? पेन चला ले यार। ए आ रहा है 0.1 टेस्ला। हाँ क्या आ रहा है? बी आ रहा है। बी आएगा। फाई बराबर क्या लिखोगे? मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 10⁻⁻3। एरिया है 0.02, और यहां पे कितना हो जाएगा? cos 30 डिग्री। अरे क्लियर है ना? तो 10⁻⁻3 इंटू 0.02 cos 30 का वैल्यू कितना? √3/2। ये तो कोई नहीं आ रहा है। आ?
क्या क्या? अच्छा फ्लक्स दिया हुआ है यार। ओ ओ द वैल्यू ऑफ बी पूछा है। फाइव बराबर कितना? बी इंटू ए कॉस थीटा। फाइव कितना? 1 मिली वेबर, मतलब 10⁻³ मैग्नेटिक फील्ड कितना? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एरिया कितना? 0.02। और यहां कितना? cos 5। cos 5 कितना? cos 30 ना। cos 30 का वैल्यू कितना? √3/2। अब सॉल्व कर लो जो आ जाए भी यार। हाँ, ठीक। ये बताओ, कह रहा था नंबर ऑफ टर्न्स इन अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज 500। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड इज 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। If the value of magnetic induction on passing a current of 2 ampere through it is 5 × 10⁻³ Tesla, the magnitude of magnetic flux connected with it in Weber will be। कितना आसान सवाल कर दिया। करंट देके मैग्नेटिक फील्ड पूछता, फिर फ्लक्स पूछता तो बात भी समझ आती। बोलो फाइव बराबर क्या लिखोगे? क्या बी इंटू ए कॉस थीटा लिखोगे ना? बी कितना है? निकाल रहे हो क्या? निकाल रहे हो? बी दिया हुआ है। The value of magnetic induction on passing a current of 2 ampere through it is 5 × 10⁻³ Tesla. Then the magnitude of, अरे यार क्या ही सवाल है, तो सस्ता सवाल हो गया। फ्लक्स ही दे दिया 5 × 10⁻³ क्लियर है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर ना। और क्या कह रहा? कॉस थीटा कितना है? कॉस तो कितना हो जाएगा? कॉस 0 हो जाएगा। अरे 0 हो जाएगा, लेकिन ये जो फ्लक्स देख रहे हो ना, वो उस सोलेनॉइड की एक कॉइल से है। नहीं समझ आया? आया? कितनी कॉइल्स है वैसी? एक से लिंक करेगा, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से, 100 से लिंक करेगा ना। तो 500 मल्टीप्लाइड बाई क्या करोगे? मल्टीप्लाइड बाई 500 तो कितना हो जाएगा? 5 × 10 क्या हुआ सर? कंटिन्यू है ना सेशन वेशन? कैमरा ब्लर है क्या? अच्छा ओके, थोड़ा नीचे करिए। हाँ बस ठीक है, हो तो गया, हो गया, परफेक्ट है। बताओ भाई कितना आंसर आ रहा है? ए ए अरे 1000 10⁻³ कट जाएगा यार, तो 5 × 10⁻³ वेबर। ये तुम्हारे पास फ्लक्स आ गया। क्लियर? मैग्नेटिक फ्लक्स तो कठिन नहीं लग रहा है निकालना, कि लग रहा है? नहीं लग रहा है? अच्छा आओ आओ। तो ये तुम्हारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये तुम्हारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये साइड ए है और इसका भी साइड, इसका साइड चलो एल लिख लो। बताओ इस कॉइल से कितना फ्लक्स लिंक करेगा? फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल। कैसे निकालोगे? क्या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है ना। यहां मैग्नेटिक फील्ड अलग है और यहां मैग्नेटिक फील्ड अलग है। थ्रू आउट मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल के बताओ कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन कैसे करोगे? एक्स पे जाके एक स्मॉल एलिमेंट क्या मानोगे? dx। क्या इस छोटे से हिस्से पे मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो? इस छोटे से हिस्से पे तुम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट मानोगे, छोटा सा फ्लक्स आएगा डी फाई, और डी फाई बराबर कितना होगा? B.dA। अरे होगा ना? B का वैल्यू कितना? बोलो बोलो बोलो। μ0I/2πx। और dA कितना? लेंथ कितना है इसका? L ना। तो क्या हो जाएगा? L इंटू dx। और B और dA के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। देखो करंट ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे देखोगे तो क्या इनवर्ट होगी, तो एरिया वेक्टर भी अंदर वाला ही मान लेंगे। क्लियर है ना?
जिधर मैग्नेटिक फील्ड उधर ही एरिया वेक्टर। तो डी फाई बराबर कितना हो जाएगा यहां पर? क्या दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें? 0 से लेके फाई तक, और इसको कहां? ए से लेकर ए प्लस एल तक। तो डी फाई हो गया फाई, म्यू नॉट आई इंटू एल अपॉन 2 पाई को बाहर कर लिए, और यहां हो गया dx अपॉन एक्स, ए से लेकर ए प्लस एल तक। तो क्या बनेगा? म्यू नॉट आई इंटू एल बाई 2 पाई नेचुरल लॉग एक्स। लिमिट कहां से कहां तक? ए से लेकर ए प्लस एल तक। तो क्या बना? म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई नेचुरल लॉग ए प्लस एल बाई ए। ये फ्लक्स हो गया, ये फ्लक्स हो गया। अरे क्लैरिटी है? कठिन लगा? कठिन लगा? नहीं। वैसे इसी का एक छोटा सा वर्जन एक बार पूछा गया था KCET में, शायद अभी इसमें क्वेश्चन होगा भी। ये ऐसे लिखा हुआ था, कहा था कि यहां से यहां तक का गैप A है, इसका रेडियस R है, और R बहुत छोटा है किससे? A से। इसमें करंट दौड़ रही I। कितनी करंट दौड़ रही है? I। यहां बताओ फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स कितना होगा? R बहुत छोटा है किससे? A से। इसका मतलब क्या है कि थ्रू आउट मैग्नेटिक फील्ड क्या मानोगे? कांस्टेंट। क्या मानोगे? कांस्टेंट। तो फाई बराबर क्या होगा? B इंटू ए। मैग्नेटिक फील्ड कितना? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, और एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। आंसर? अरे नहीं आया? क्वेश्चन समझ आया? इस तरह के छोटे छोटे सवाल बनते हैं। अच्छा, लेकिन ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, यही नहीं था, उसमें करंट वेरी कर रहा था। आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा था, शायद 3t दे रखा था क्या? तो ये बताओ, अगर करंट वेरी करेगा तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं? समय के साथ अगर करंट चेंज हो रहा है, अभी यही सब सेम सवाल आगे आएंगे। अभी यहां पर आई इक्वल्स टू लिख देगा KT, करंट समय के साथ वेरी कर रही है। तो जहां तुम्हारा आई आया है वहां क्या लिख दोगे? KT। फिर फ्लक्स, फिर ये चेंजिंग फ्लक्स हो जाएगा कि नहीं? और चेंजिंग फ्लक्स होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं? फिर वही ई की जगह क्या? डी फाई बाई डी टी। तो टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? 1। क्या हो जाता है? 1। तो ईएमएफ आ जाएगा वो। अरे समझ आए? अब सोचो, अभी आगे पढ़ेंगे वो सब, अभी पहले ये बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने आया। अरे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने आया, मोटा मोटा हिसाब किताब क्लियर हो रहा है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था लेंज। क्या नाम था? जो ये स्टेटमेंट कही है ना नेगेटिव साइन ने, क्या कहा है? EMF induced in a coil always opposes the cause of changing magnetic flux। इसी लाइन को लेंज ने थोड़ा तोड़ मरोड़ के कहा, लेंज लॉ ने थोड़ा तोड़ मरोड़ के कहा, इट स्टेट्स दैट द EMF induced in the coil, the EMF induced in the coil always opposes the cause, always opposes the cause by which it is produced। जिस भी कारण से ईएमएफ पैदा हो रही है, ये उसी कारण को अपोज करे। फॉर बेसिक एग्जांपल, कि जैसे मैं कहूं कि तुम्हारे पास ये एक कॉइल है, इस कॉइल में ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, यहां पर तुम्हारे पास एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, और तुम यहीं से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। ये नॉर्थ पोल है और ये कौन सा पोल है? साउथ पोल। यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है, क्लियर है ना? जब हुआ क्या कि ये मैग्नेट यहीं रखा हुआ था, तो ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। जैसे ही इस मैग्नेट को पास ले आए, ये बल्ब ग्लो किया। जब मैग्नेट को हम क्या किए? पास ले आना स्टार्ट किए, तो बल्ब ग्लो कर रहा था। जैसे रोक दिए, बल्ब ग्लो करना बंद। दूर ले जा रहे हैं तब भी बल्ब ग्लो कर रहा है, रोक दिए बल्ब ग्लो करना बंद। मतलब दोनों सिचुएशन में करंट आ रही, जब पास आ रहा है तब भी, और जब दूर जा रहा है। अरे क्लियर है क्या? तो सवाल पूछा गया कि जब पास आएगा तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट बताओ। जब पास आएगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट बताओ। तो देखो हुआ क्या, क्या नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है, तो ये चाहेगा कि मेरे पास नॉर्थ पोल ना आए। क्लियर है ना?
जब नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है तो ये क्या चाह रहा है कि नॉर्थ पोल मेरे पास ना आए, तो ना आने के लिए कौन सा पोल बनाएगा? साउथ पोल बनाएगा। गधा, साउथ तो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा ना, कौन सा पोल बनाएगा? नॉर्थ पोल। समझो, कॉमन सेंस लगाओ। अरे क्लियर है? तो कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। करंट कैसे दौड़ेगी? कैसे दौड़ेगी? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे दौड़ेगी? एंटी क्लॉकवाइज। सेम यही सेटअप है, सेम यही सेटअप है, सब कुछ सेम। ये तुम्हारा मैग्नेट है, ये तुम्हारा पूरा सेटअप है। देखो, अब तुम्हारा ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब तुम इस मैग्नेट को दूर ले जा रहे हो, तो बोलो क्या होगा? करंट कैसे दौड़ेगी? क्या नॉर्थ दूर जा रहा है? तो अब ये चाहेगा कि नॉर्थ दूर ना जाए। अरे क्लैरिटी है? ऐसा है ना, आने देंगे सनम ना जाने देंगे सनम। अरे क्लैरिटी है ना? सोच, अब ये नॉर्थ दूर जा रहा है तो भी ये करंट इंड्यूस करेगा, ऐसा करंट इंड्यूस करेगा कि वो इसको अपनी तरफ खींच सके। तो कौन सा पोल बनाएगा? कौन सा पोल बनाएगा? साउथ। साउथ पोल का मतलब करंट कैसे? करंट कैसे? क्लॉकवाइज। करंट कैसे? क्लॉक। यही कॉन्सेप्ट है भाई, इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बस तुमको ये याद रखना है कि जो भी चेंज का कारण है ये उसी कारण को अपोज करेगा। घटेगा तो बढ़ाएगा, बढ़ेगा तो घटाए, बस। अब सुनना, यही लेंज लॉ था। अब सवाल देखो, यहां सवाल देखना। कह रहा टू आइडेंटिकल को एक्सियल सर्कुलर कॉइल्स कैरीज इक्वल करंट, पहला इन सेम डायरेक्शन और दूसरा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये वाला हिस्सा नीचे है और ये वाला हिस्सा ऊपर है, ये वाला हिस्सा नीचे है और ये वाला हिस्सा ऊपर है। कह रहा इफ बोथ द कॉइल मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड अवे फ्रॉम ईच अदर रिस्पेक्टिवली देन करंट इन बोथ द कॉइल्स, करंट इन बोथ द कॉइल्स। सोचो, जब ये दोनों एक दूसरे के पास आना चाहेंगे तो क्या ये चाहेगा कि ये पास आए? चाहेगा पास आए? नहीं ना, पक्का ना? सोचो, यहां देखो, यहां कौन सा पोल बन रहा है? इधर से देख रहे हो तो नॉर्थ, और इधर से देख रहे हो तो नॉर्थ। अब यहां बना भी दिया, यहां कौन सा? नॉर्थ। यहां कौन सा? साउथ। यहां कौन सा? यहां कौन सा? अरे क्लियर है क्या? अब दोनों पास आ रहे हैं, तो जो इनके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या चाहेगा? दोनों, दोनों पास आए कि दूर जाए? दूर जाए। तो दूर जाने के लिए कौन सा पोल डेवलप करना पड़े? या तो दोनों में नॉर्थ या तो दोनों में साउथ। अरे नहीं आया? आया भाई? आमने सामने क्या बनेगा? आमने, अगर पास आ रहे हैं तो आमने सामने क्या बनेगा? सेम पोल। क्या बनेगा? सेम पोल। क्या बनेगा? सेम पोल। यहां क्या है? नॉर्थ, यहां क्या है? साउथ। एक जगह नॉर्थ और एक जगह साउथ। क्या साउथ वाला नॉर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा या नॉर्थ वाला साउथ में कन्वर्ट हो जाएगा? अरे क्लैरिटी है? तो क्या होगा बोलो? दोनों कॉइल में बताना है, दोनों कॉइल में बताना है। तो इसमें क्या होगा? मान लो दो ऑप्शन है ना हमारे पास, इसका नॉर्थ नॉर्थ रह गया, इसका साउथ नॉर्थ हो गया, तो क्या होगा? इसमें करंट घटेगा और इसमें करंट बढ़ेगा। दूसरी सिचुएशन क्या? ये साउथ बन जाए और ये भी क्या बन जाए? साउथ, तो इसमें घटेगा और इसमें बढ़ेगा। क्या दो ही यही सेम सिचुएशन यहां पे हो जाएगी? एक में क्लॉकवाइज है और एक में क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अभी क्या कर रहे हो तुम? दोनों को दूर दूर ले जा रहे हो, दूर दूर ले जा रहे हो। तो एक में नॉर्थ है, एक में, अभी तो दोनों में नॉर्थ है ना, लेकिन क्या होगा? दोनों दूर जाना चाहेंगे? दोनों दूर जाना चाहेंगे? नहीं। ठीक है ना? ऐसे भी सोच सकते हो तुम। ये बताओ क्या ये मैग्नेट है? ये क्या है? इसके लिए एक मैग्नेट का काम कर रहा है कि नहीं? अगर इस कॉइल को तुम पास ले आ रहे हो, इस कॉइल को तुम पास ले आ रहे हो, तो इसको तुम स्टैटिक मानोगे और इसको तुम चेंज करता हुआ मानोगे। अरे क्लैरिटी है भाई? ये अब अगर मैं इसको पास ले आ रहा हूं तो इसको मैं क्या ट्रीट कर रहा हूं? एज अ मैग्नेट जिसके कितने पोल्स हैं? नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और, मैं साउथ पोल को पास ले आ रहा हूं तो ये क्या पास आने देगा? नहीं। तो यहां कौन सा पोल बनाएगा? साउथ।
कौन सा पोल बनाएगा? साउथ। तो साउथ बनाएगा तो इसकी करंट घटेगी और इसकी करंट, अरे भाई ये तो साउथ पोल ही रहेगा ना, तो इसकी करंट बढ़ जाए। और क्या होगा? अरे भाई अब क्या होगा? अगर मान लो मैं इसको स्टैटिक रख दूं और इसको आगे ले जाऊं तो क्या होगा? तो फिर अब हम इसका चेंज मानेंगे। अरे मानेंगे ना। तो यहां कौन सा पोल है? साउथ। तो यहां नॉर्थ हो जाएगा, तो इसका घट जाएगा और इसका बढ़ जाएगा। सेम वही सिचुएशन यहां पर है। दोनों कौन कौन से पोल हैं? नॉर्थ। कौन कौन से पोल है? अगर मैं दोनों को पास ले आ रहा हूं, अगर मैं दोनों को पास ले आ रहा हूं तो क्या पास आना चाहेंगे? पास आना चाहेंगे। क्या होगा? यहां भी नॉर्थ है और यहां भी नॉर्थ है, ये ऑलरेडी रिपल्शन के मोड में है। अरे क्लैरिटी है? तो करंट दोनों में जितना जितना पास आएंगे, दोनों का नॉर्थ पोल पास आएगा ना अब। और अगर दोनों का नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो क्या चाहेंगे कि नॉर्थ पोल पास आए। तो क्या नॉर्थ पोल की इंटेंसिटी दोनों बढ़ाने लग जाएंगे कि दूर भगाना है, दूर भगाना है, दूर भगाना है, तो दोनों में करंट बढ़ जाएगी। अरे इसमें भी नॉर्थ की करंट है, देख रहे हो ना यहां से, और इसमें भी किसकी करंट है? नॉर्थ की करंट है ना भाई। जब दोनों को पास ले आ रहे हो तो इस नॉर्थ पोल की इंटेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी ना। इस नॉर्थ पोल की इंटेंसिटी बढ़ेगी। नॉर्थ पोल की इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या है? कि करंट बढ़ेगी घटेगी? दोनों में करंट बढ़ेगी। अरे नहीं आया। अरे पोल की इंटेंसिटी तभी बढ़ा पाओगे ना जब करंट बढ़ेगा। अब दूर दूर ले जाओगे तो एक नॉर्थ क्या हो जाएगा? साउथ। तो जो नॉर्थ साउथ हुआ उसमें करंट घटी, जो नॉर्थ नॉर्थ रहा उसमें करंट बढ़ी। अरे क्लैरिटी है? ये सिचुएशन है। अब इधर वाले पे देखो, इन सब में तुमको थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ आएगा। पहले यहां से बेसिक से आओ। कह रहा फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फॉर अ गिवन केस। यहां पे क्या हो रहा है? क्या ये करंट बढ़ रही है? अरे बढ़ रही है ना। तो ये क्या चाहेगा? करंट बढ़े कि घटे? भाई अगर करंट कांस्टेंट रहती क्या इसमें कोई फ्लक्स आता? आता नहीं आता। चेंजिंग फ्लक्स नहीं आता ना। और चेंजिंग फ्लक्स नहीं आता, कोई ईएमएफ नहीं आता, कोई करंट नहीं आता। तो इसके अंदर जो भी करंट इंड्यूस होगी वो क्या चाहेगी? ये करंट बढ़े कि घटे? बढ़े कि घटे? घटे। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट दौड़ाएगी। इसके नियर बाई में कैसी करंट दौड़ाएगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। वैसे इसको बड़ा करके कैसे समझते हैं कि करंट कहां जा रही है? ऊपर। पोजीशन इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? यहां पे इनवर्ट। देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इनवर्ट। अगर मैं करंट बढ़ा रहा हूं तो मेरी इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है कि घट रही है? इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। तो ये क्या चाहेगा? इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड बढ़े कि घटे? तो घटाने के लिए कैसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा? इनवर्ट की आउटवर्ड? आउटवर्ड का मतलब कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। कौन सा पोल? और नॉर्थ पोल का मतलब क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉक की एंटी। खत्म भाई। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड नहीं सोचना है। क्या सोचना है? द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल ऑलवेज अपोजेस इट्स कॉज ऑफ प्रोडक्शन। जिस भी कारण से वो आ रही है उसी कारण को वो अपोज करेगी। तो प्राइमरी कारण क्या है? करंट का बढ़ना। तो इसमें क्या होगा? करंट ऐसे दौड़ेगा कि वो चाहेगा कि इसके अंदर करंट घटे। तो इसको अपोज करने के लिए क्या? ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। यहां देखो, ध्यान से देखना। करंट ऊपर जा रही है, अरे जा रही है, और इसको मैं वी रफ्तार से दूर ले जा रहा हूं। बताओ कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा? ये करंट कांस्टेंट है, कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा? नहीं होगा। होगा ना। क्यों होगा? दूर जाओगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी? घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी ना। तो ये क्या करेगा? बढ़ाना चाहेगा ना। तो बढ़ाने के लिए उसको इस करंट को सपोर्ट करना पड़ेगा कि अपोज? सपोर्ट करना पड़ेगा। हो गया, खत्म, डन। अब तुम मैग्नेटिक फील्ड को इसी परसेप्शन से सोचो। क्या इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है अंदर? जैसे जैसे ये दूर जाएगा इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड घटेगी कि बढ़ेगी? दूर जाएगा तो थोड़ा दिमाग लगा के बोलो भाई, मुंह दिया है भगवान ने। जब मैं इसको दूर ले जाऊंगा तो भाई साहब यहां पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। तो ये क्या चाहेगा? घटे कि बढ़े? तो बढ़ाने के लिए इनवर्ट की आउटवर्ड? आउटवर्ड। अरे गधेड़े, इनवर्ट वाली घट रही है ना, तो इनवर्ट को बढ़ाएगा ना, तो और इनवर्ट देगा ना। तो और इनवर्ट देने का मतलब कौन सा पोल? इनवर्ट कौन से पोल से? साउथ पोल से। तो साउथ पोल का मतलब क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? देख आया कि नहीं आया?
अरे समझ नहीं आया यार। बस तुझे देखना है करंट घट रही है या बढ़ रही है। यहां देख तो, ये इलेक्ट्रॉन बीम जा रहा है, एक्सलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम, इसकी रफ्तार बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन बीम इधर जा रहा है तो करंट इधर ही जाएगी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी ना। नहीं आ रहा है? अरे बात समझ रहे हो ना। और ये करंट बढ़ेगी घटेगी? अगर रफ्तार बढ़ा रहे हो तो करंट बढ़ेगी, तो ये क्या चाहेगा, बढ़े? घटाना? तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ले। अरे ऑपोजिट डायरेक्शन में भाई, इसको अपोज कर दिया, हो गया खत्म बात। अब तुम मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करते रहो, यही आंसर है। अरे ठीक है भाई, देखो करंट क्या इधर जा रही, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कैसी है, इनवर्ड। कैसी है? अगर मैं रफ्तार बढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉन के एक्सलरेशन की, तो क्या करंट बढ़ेगा? क्या ये वाली करंट बढ़ेगी? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी ना। तो ये क्या चाहेगा, बढ़े घटे ना। तो घटने के लिए साउथ पोल की नॉर्थ पोल? आउटवर्ड देगा ना। और नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। आ गया। यहां बता दे जरा तो। हाँ, क्लॉकवाइज। यहां देखो, क्या रफ्तार इधर है, क्या इलेक्ट्रॉन बीम इधर जा रहा है, और करंट क्या इधर है। ध्यान देना, करंट, इलेक्ट्रॉन कैसा है, एक्सेलरेटेड की रिटार्डेड? रिटार्डेड ना। तो ये करंट बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है। सोच लो, सोच लो, सोच लो। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन की रफ्तार घट रही है ना, तो करंट भी dq/dt ही तो है, तो करंट भी घटेगा। तो ये क्या चाहेगा, घटे बढ़े ना। तो अपने नियर बाई वाले में क्या कर देगा, सपोर्ट। नहीं आया? क्लॉकवाइज। हाँ बोलो। किसमें? अच्छा, प्रोटॉन लिखा हुआ है क्या? ओ ओ ओ, मैं इलेक्ट्रॉन देख रहा था। तो प्रोटॉन है तो क्या करंट का डायरेक्शन इधर ही रहेगा? लेकिन ये करंट का डायरेक्शन, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा कि घटेगा? अरे भाई, ये पॉजिट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन था, यहां इलेक्ट्रॉन बीम है, यहां पॉजिट्रॉन बीम है। ई पॉजिटिव है, पॉजिट्रॉन है, यहाँ प्रोटॉन है, जो भी है। पॉजिट्रॉन बीम है, चार्ज से मतलब है अपने को। चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19। ये इधर जा रहा है, इसकी रफ्तार बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है, तो करंट भी घटेगा। तो ये क्या चाहेगा, घटे? घटे नहीं, बढ़े। तो क्या इसी डायरेक्शन में दे देगा? दे देगा। यहां देख, कह रहा वी इज कांस्टेंट, अल्फा बीम दौड़ रही है, करंट चेंज होगा? इसमें करंट क्या होगा, कांस्टेंट ना। और क्या ये भी रुका हुआ है, तो इसमें करंट क्या होगा, जीरो। अब इस पर आते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट्स? हाँ, ए पॉजिटिव। क्यों भाई? क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है? कौन सी वाली, कौन सी वाली? अबे डॉट 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 का मतलब नहीं समझते हो क्या? आउटवर्ड ना। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो ये क्या चाहेगा, बढ़े घटे? घटे ना। तो घटने के लिए कैसी मैग्नेटिक फील्ड देगा, कैसी देगा? नहीं आया? अरे इनवर्ड का मतलब कौन सा पोल, साउथ। तो ए पॉजिटिव और बी, अरे क्लियर है। कैपेसिटर इज चार्जिंग ब्रो। तो करंट जिधर जाएगी वो ये वाला प्लेट क्या होगा, पॉजिटिव। यहां पे चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा, यहीं से तो चार्ज निकल के आ जा रहा है। तो ए वाली प्लेट पॉजिटिव और बी वाली प्लेट नेगेटिव। नहीं आया? बोलो बोलो बोलो। अब भाई साहब, ये बताओ इसमें करंट कैसे सेट होती, पहले ये बताओ। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा? कैसी मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड की इनवर्ड? आउटवर्ड। आउटवर्ड वाली बढ़ रही है, तो क्या आउटवर्ड वाली को घटाना चाहेगा? तो घटाने के लिए कैसा, इनवर्ड। घटाने के लिए इनवर्ड। तो इनवर्ड का मतलब कौन सा पोल, साउथ पोल ना। मतलब करंट ऐसे चल रही है ना, ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा ना। तो जब करंट ऐसे चली है तो क्यों चली है, क्या यहां से पॉजिटिव चार्ज निकल के यहां गया है? तो ये वाली प्लेट कैसी हो गई, और ये वाली प्लेट पे क्या पॉजिटिव की कमी हो जाएगी, तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इसमें क्या दिक्कत है भाई? और देखो, यहां बताओ।
लगाओ दिमाग। प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंद। चलो पहले वाले में बताओ, पहले वाले में बताओ, ये बताओ, क्या इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड घट रही है कि बढ़ रही है? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो क्या ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड देगा? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो बताओ यहां पे कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ। अरे बनेगा ना। यहां भी कौन सा बनेगा? नॉर्थ बनेगा। चल बना दिए नॉर्थ। तो क्या होगा, करंट यहां से आएगी, क्या यहां करंट जाएगी, फिर यहां जाएगी, और फिर यहां जाएगी। डायरेक्शन क्लियर हो गया? इसमें बता, इसमें भी वही, इसमें भी वही। देख करंट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, यहां पे कौन सा पोल बना? कौन सा बना? तो यहां भी क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? नॉर्थ। अबे ये दोनों करंट आपस में जाके टकरा नहीं जाएंगी क्या भैया? मैं गधेड़े, ऊपर से है वो तो मैं समझ ही रहा हूं। मैं तुझे जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो देख, कहां से करंट चली? यहां से चली ना। अब देख यहां से ऐसे करंट आई, यहां जानी इधर थी, लेकिन इस कॉइल में तो इधर आ रही है। मैं ये कह रहा हूं, तो क्या होगा? कौन से वाले में? छोटे वाले में? छोटे वाले में कि बड़े वाले में? ऐसे कैसे किस्म करते हैं? सोचो, किसमें नॉर्थ किसमें साउथ? देख क्या है कि ये कॉइल ना, इसीलिए कहा जाता है, इन्हीं सब बातों को देख के, इन्हीं बातों को सोच के क्वांटम फिजिक्स आती है। और क्वांटम फिजिक्स कहती है कि सब बहुत समझदार हैं। जिसको तुम मान रहे हो कि ये निर्जीव है, वो निर्जीव नहीं है। सब बहुत समझदार है, ये बहुत समझदार है भाई। जब तुमने वायर को ऐसे रखा तो दोनों में कौन सा पोल आया? नॉर्थ। और पलट के रख दिए तो इसमें ये भी तो अपोज करेगा, ये भी तो अपोज करेगा। अरे क्लियर है ना? तो कौन सा पोल बनाएगा ये? आउटवर्ड के लिए क्या नॉर्थ बनाएगा? और ये कौन सा बनाएगा? इसको भी बनाना क्या था? नॉर्थ। क्या बनाना था? लेकिन बेचारा मजबूर है, वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया इसके साथ। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा फ्लक्स चेंज क्रिएट कर सकता है एज कंपेयर टू दिस वन। तो हम किसको प्रेफर करेंगे? जो ज्यादा ऑपोजिशन ऑफर कर सके। अरे क्लैरिटी है कि नहीं? तो यहां नॉर्थ पोल, तो यहां कौन सा पोल हो जाएगा? साउथ। यहां से करंट चल के आएगी, यहां जाएगी, यहां जाएगी, यहां जाएगी। नेट रिजल्ट क्या होगा? नेट रिजल्ट क्या होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी कि घटेगी? नेट रिजल्ट क्या होगा? घटेगी, क्योंकि ये बेचारा कम बढ़ा पा रहा है और ये ज्यादा घटा पा रहा है। तो ये समझदार था, इसने कहा कि मैं तुमसे फाइट थोड़ी करूंगा यार, कि तुम्हारी करंट तो ज्यादा है, तुम तो ज्यादा चेंज क्रिएट कर रहे हो, तो भाई तुम जीत जाओ, मैं छोटा हो जाता हूं। तो मैं थोड़ा कम सपोर्ट करूंगा, तुम थोड़ा ज्यादा अपोज कर देना, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? अपोजिशन। अरे क्लैरिटी है? कॉन्सेप्ट कुछ हिट नहीं कर रहा है। यहां बता, यहां बता, एफ बी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना? अरे बढ़ रहा है ना, तो सोच क्या होगा? बाहर वाले में और अंदर वाले में क्लॉकवाइज कि दोनों में एंटी क्लॉकवाइज? देखो, बाहर वाले में करंट कैसे इंड्यूस होगा? अरे भाई नॉर्थ पोल बनेगा ना। नॉर्थ पोल बनने का मतलब क्या है? अरे नॉर्थ पोल बनने का क्या मतलब है? बड़ी वाले की सिचुएशन देखो, क्या होगा? इसमें करंट ऐसे चलेगी, ऐसे जाएगी। अरे जाएगी ना, मतलब इधर जाएगी ऐसे, यहां से ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, यही चलेगा। अरे यही चलेगा। इसमें कैसी करंट दौड़ रही है? क्लॉकवाइज। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? इनवर्ड। किधर होगी? और ऊपर वाले की? ऊपर वाले की? किसकी ज्यादा? ऊपर वाले की ना। नहीं आया? सोच लो, देख लो, देख लो भाई साहब, थोड़ा ध्यान लगाना।
ध्यान लगाना, ध्यान लगाना, ध्यान लगाना। सोचो, सब एकदम नरकिया आदमी। ये बताओ, हम कह रहे हैं कि रिजल्टेंट करंट कितनी दौड़ी? आई। कितनी दौड़ी? ऐसी तो रिजल्टेंट करंट दौड़ेगी, दौड़ेगी ना। सोच, अगर मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना हो, है तो ये सर्कुलर कॉइल। कैसी कॉइल है? सर्कुलर कॉइल। किसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी? इसका रेडियस आर है ना? अरे आर है ना? हमको क्या करना है, इस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये बढ़ रही है ना, तो इसको बढ़ाना है कि घटाना है? इसको घटाना है। तो जब तुम घटाओगे तो इससे मान लो मैग्नेटिक फील्ड आई B1 और इससे आई मैग्नेटिक फील्ड B2, तो B1 क्या है? म्यू नॉट आई बाई 2R1। अरे क्लियर है? इसका रेडियस क्या मान लिए? R2। इसमें कितना है? म्यू नॉट आई बाई 2R2। ये आया B2। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है? B1 ज्यादा है। कौन ज्यादा है? B2। कौन ज्यादा है? B2। अरे समझ आया कि नहीं आया? दिमाग खुला कुछ? दिमाग खुला कुछ? नहीं आया? ये सिचुएशन समझ आई? तो क्या होगा, इसमें बनेगा कौन सा पोल? देख, छोटे वाले में कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ। और बड़े वाले में कौन सा बनेगा? साउथ। क्यों? हाँ, क्योंकि दोनों में कंपटीशन है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मुझे घटानी है कि बढ़ानी है? घटानी है ना। ये बता, करंट तो कुछ आई ही सेट होगी ना। अरे समझ आएगी नहीं? ऐसा तो है नहीं कि इस कॉइल में अरे अलग करंट रहेगी, इस कॉइल में अलग करंट रहेगी। तो मान लिया दोनों में टोटल करंट कितना सेट हो गया? आई। तो क्या बना? B1 बराबर, बोले यहां पे म्यू नॉट आई बाई, म्यू नॉट आई बाई इसका रेडियस मान लो R2 और इसका रेडियस क्या मान लो? R1। तो म्यू नॉट आई बाई 2R1। और ये कितना? म्यू नॉट आई बाई 2R2। ये B1 है और ये क्या है? B2 है। कौन ज्यादा है? हाँ, अच्छा उल्टा लिख दिए। ये तुम्हारा R2 है और ये तुम्हारा क्या है? R1 है। तो ये बताओ कौन सी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है? इस कॉइल से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किधर आनी चाहिए, इनवर्ड की आउटवर्ड? इनवर्ड वाली बढ़ रही है ना, इनवर्ड वाली बढ़ रही है। तो ये क्या करेगा, बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा ना। तो घटाने के लिए कैसे देगा? आउटवर्ड। तो क्या रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आनी चाहिए? आनी चाहिए ना। नहीं आया? आया? तो सब दिमाग बेच खाए हो एकदम से। ये बताओ तो। हाँ, क्या? हाँ, लेके आए क्या बे? देखे, हाँ वे गजब। हाँ यार। हाँ, अब हुआ। बहुत हल्का है ये। चल 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 चल, यहाँ बता। सुन भाई सुन, यहाँ देख। इसमें बता, इसमें सिचुएशन बता फिर। क्या रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मुझे घटानी है कि बढ़ानी है? अरे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड घटानी है कि बढ़ानी है? घटानी है। ये बता, ये बी बढ़ रहा है कि घट रहा है? बी बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को मुझे बढ़ाना है कि घटाना है? घटाना है ना। तो घटाने के लिए क्या सिचुएशन होगा? अरे भाई दोनों में करंट तो सेम ही दौड़ेगी, कॉइल तो एक ही है। अब करंट किसमें ज्यादा, किसमें मतलब किसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, किसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा? अंदर वाले का रेडियस क्या है? R1। और बाहर वाले का रेडियस क्या है? R2। किसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा? अंदर वाले का ना। तो अंदर वाले की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए? आउटवर्ड। कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? तब तो करंट कैसी चलेगी? एंटी क्लॉकवाइज चलेगी ना। यहां ऐसे चलेगी और इसमें कैसे जाएगी? क्लॉकवाइज। ये सेटअप है, गड़बड़ाना मत। यहां कोई दिक्कत नहीं हुई, यहां कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों नहीं हुआ? यहां हमको इतने एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसमें भी नॉर्थ बना, इसमें भी नॉर्थ बना और करंट आराम से दौड़ गई।
लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। हुआ? अरे बात समझे? क्या ये दोनों एग्जाम्पल समझ आए, बी और सी? पक्का ना? जो कॉइल छोटी है उससे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आएगी, जो कॉइल बड़ी है उससे मैग्नेटिक फील्ड कम आएगी। यहां बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, कनेक्टिंग वायर है, तो क्या होगा? छोटे वाले में ज्यादा होगा और बड़े वाले में कम होगा। तो कैसे? छोटे वाले में क्या नॉर्थ पोल बनेगा, इसमें करंट ऐसे चलेगी, फिर यही करंट यहां जाएगी, और इसमें कैसे दौड़ेगी? इसमें कैसे दौड़ेगी, नॉर्थ में कि साउथ में? सोचो 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 सोचो, दिमाग लगाओ। यहां से आने वाली करंट इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। बहुत समझदार है ये। अरे बात समझे ना? तो जब किधर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, अल्टीमेटली ये क्या चाहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़े कि घटे? घटे ना? तो कैसा देगा? आउटवर्ड ना? तो इससे तो आउटवर्ड बन गया। अब यहां से ऐसे करंट गोल घूम के यहां चली, अरे चली ना, क्या होगा? इसमें भी कैसे दौड़ जाएगी? एंटी क्लॉक वाइज। नहीं बेटा, अच्छा हम बना दिए हैं क्लॉकवाइज, करंट विल बी एंटी क्लॉक वाइज। अरे क्लियर है? और यही लूप चलेगा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये ज्यादा ईएमएफ का सोर्स होगा, ये कम ईएमएफ का सोर्स होगा, और दोनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे। यहां बताओ, यहां बताओ, सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप है, सडनली डिफॉर्म्ड एरिया। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, आउटवर्ड है ना? यहां बताओ, क्या ये एरिया ज्यादा है कि ये एरिया ज्यादा है? ये एरिया घट गया ना, एरिया घटा। तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जो इससे लिंक कर रही थी वो बढ़ी की घटी? घटी ना? ये सोचना पड़ेगा, खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये मेरा आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये बढ़ा कि घटा? यहां पर इस सिचुएशन में घटा। अरे कॉइल का एरिया छोटा हो गया, घट गया, तो ये क्या चाहेगा? बढ़ाना। तो बढ़ाने के लिए क्या और आउटवर्ड देगा? और आउटवर्ड देने का मतलब कौन सा पोल? कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। अरे क्लैरिटी है? नहीं आया? समझ आया? यही सारे सवाल हैं। ये बताओ, देखो, फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द गिवन केस, ये यहां पे अच्छा सवाल बना दिया कि सोर्स और ये मार्क कर दिया, पहले वाले में नहीं मार्क किया था, तो दोनों रैंडम मान के करना था, दोनों में से किसी एक को सोर्स मान लो। ये तुम्हारे पास सोर्स है, यहां पर तुम्हारा ऑब्जर्वर है, ये v रफ्तार से दूर जा रहा है। बताओ इसमें क्या करंट इंड्यूस होगा? इसमें क्या करंट इंड्यूस है? सोच के बताओ। अब बता सकते हो तुम यार, अब गड़बड़ मत करना। बोलो। इधर से देखोगे तो इस पे कौन सा पोल है? नॉर्थ। तो दूसरे साइड कौन सा है? साउथ। कौन सा है? साउथ है ना? ये दूर जा रहा है, ये कहां जा रहा है? दूर। दूर जा रहा है ना, साउथ पोल से दूर जा रहा है। अरे जा रहा है ना? तो इसके अंदर कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल से दूर जाना चाहेगा, पास रहना चाहेगा ना, तो कौन सा पोल बनाएगा? नॉर्थ। तो इधर से देखोगे तो कैसे दिखेगा? नॉर्थ। तो इस ऑब्जर्वर के साइड से कैसी डायरेक्शन? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? समझ आया? जो इधर से नॉर्थ दिख रहा है वो इसके सामने क्या दिख रहा होगा? साउथ। अरे भाई घड़ी अगर तुमको सामने से क्लॉकवाइज दिख रही है तो पीछे से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। क्या वे कितना सो रहे हो? रात भर मोबाइल चलाएंगे, दिन भर क्लास में आके सोएंगे। अरे समझ नहीं आया भाई? बोलो। पल्ले पड़ा? जो इस साइड से नॉर्थ दिख रहा है वो इसके पीछे वाले फेस से कैसा दिखेगा? साउथ। साउथ दिखेगा। इसको क्या लग रहा है, ये नॉर्थ से दूर जा रहा है कि साउथ से? कहां से दूर जा रहा है? साउथ से। तो कौन सा पोल बनाएगा? नॉर्थ। तो नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉक वाइज। यहां देख, ये रेस्ट पे है और इसमें करंट बढ़ रही है, ये रेस्ट पे है और इसमें करंट बढ़ रही है, तो यहां कौन सा पोल? इधर से कौन सा पोल? नॉर्थ। नॉर्थ ना, यही नॉर्थ ही तो बना रहा है, देखना। तो जो इधर से नॉर्थ है वो पीछे से
इसके सामने साउथ पोल की करंट बढ़ रही है क्या? तो साउथ पोल की स्ट्रेंथ बढ़ रही है क्या? तो ये क्या चाहेगा? साउथ पोल की स्ट्रेंथ बढ़े कि घटे? घटाने के लिए कौन सा पोल? कि नॉर्थ? साउथ ही भाई, तभी तो अपोजिशन ऑफर करेगा। तो कौन सा? करंट कैसे दौड़ेगी? क्लॉकवाइज। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन रेजिस्टेंस आर? देख, कौन सा पोल पास ले आ रहा है? नॉर्थ। तो यहां कौन सा पोल बनेगा? साउथ बनेगा। साउथ बनेगा। एक गाधा, सब पढ़े लिखे चौपट, 1 मिनट में रच देते। कौन सा पोल है? नॉर्थ ना? नॉर्थ ना? नॉर्थ पास आए तो नॉर्थ ही तो बनेगा। तो देख, नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज ना। करंट कैसे चलेगी? ऐसे ऐसे चलेगी। अरे चलेगी तो कहां जाएगी? एल टू एन, एन टू एल। अरे क्लियर है? समझ नहीं आया? देख भाई, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? यहां से करंट गई, फिर ऐसे नीचे आई। अरे क्लियर है ना? तो देख, गोला कैसे बना? यही वाला गोला तो बना, फिर गई फिर आई, फिर गई फिर आई, फिर यहां से। अरे क्लियर है? एक बार ऐसे चेंज कर दिया था। पता क्या क्वेश्चन था? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और जो सोलेनॉइड बनाया था ना, वो कैसे बनाया था? वो बनाया था ऐसे, ऐसे बना दिया। सोलेनॉइड उल्टा करके सोलेनॉइड रख दिया था। अब देख, यहां पे कौन सा पोल है? नॉर्थ। तो यहां कौन सा पोल बनेगा? कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ ना? अगर ये पास आ रहा है तो नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अरे एंटी क्लॉकवाइज ना? तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनेगा? अरे भाई ऐसे बनेगा ना एंटी क्लॉकवाइज। देख, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ नहीं आया? समझ आया? पल्ले पड़ा देखो। ये तुम्हारे पास यहां से करंट जाएगी कि यहां से करंट आएगी? सोचो। जाएगी ना? अरे जाएगी ना? नहीं पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा? वैसे यहां पे क्या बन जाएगा? साउथ पोल। साउथ पोल बनने का मतलब है, देखो करंट ऐसे चल रही है, ऐसे जाके यहां से वापस आ जाएगी। अरे क्लियर है? अब नॉर्थ साउथ ना देख पाओ ना, मार खाने वाला काम है। ये देख, व्हाट इज द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर? बताओ। नॉर्थ पोल जहां है वहीं रुका हुआ है, साउथ पोल इसकी तरफ आ रहा है। तो क्या चाहेगा? साउथ पोल आए? साउथ पोल आए तो कौन सा पोल बनाएगा? साउथ ही बनाएगा ना? अरे साउथ ही बनाएगा ना? तो ए कौन सा? पॉजिटिव। बी कौन सा? जिस प्लेट पे करंट खत्म हो रही है वो पॉजिटिव, जिससे निकल रही है वो नेगेटिव। क्योंकि करंट कैसे निकलेगी? जब इस प्लेट से क्या पॉजिटिव चार्ज यहां से चल के यहां जाएगा, तो यहां से पॉजिटिव चार्ज निकल गया, ये पहले न्यूट्रल थी, पॉजिटिव चार्ज निकल गया तो ये कैसा हो गया? नेगेटिव। ऊपर वाला कैसा हो गया? पॉजिटिव। अरे क्लियर है? नहीं है? और बता। चल, ये बताओ, गलत मत करना। बनाओ, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, आवाज तो गंदा है भाई, बहुत इरिटेटिंग है। तो सी, सी
पक्का? कितने लोगों को बी लग रहा है? किसी को बी नहीं लग रहा? सबको सी लग रहा है? सब सही कर दिए वे, क्या बात है। देख, जब ये यहां से आना चाह रहा होगा, नॉर्थ पोल आना चाह रहा होगा, तो क्या यहाँ पे नॉर्थ पोल बना देगा? तो इसको अपोज करेगा तो इसका एक्सेलरेशन घटेगा। जब ये नीचे जा रहा होगा तो ये चाहेगा कि ये नीचे ना जाए, तो क्या नीचे नॉर्थ पोल बना देगा? अरे बनाएगा ना, तभी इसको खींच के रखेगा। क्या दोनों में एक्सेलरेशन जी से कम हो जाएगा? बढ़िया। ये सवाल सबसे पहली बार ओलंपियाड में पूछा गया था एक। अब बताओ, क्या डायरेक्शन वाले सवाल बना ले जाओगे? अरे बना ले जाओगे? अबे तुम्हारे एग्जाम में तो इतना सस्ता आता है ना भाई। एक एक सस्ता आया था। ए भाई, ये करंट कांस्टेंट है। ए भाई, ये यहाँ करंट कांस्टेंट है और यहां पर एक कॉइल है, ये वी रफ्तार से नीचे गिर रही है। डायरेक्शन बताओ इसमें, बताओ डायरेक्शन बताओ। अबे गधेड़े, सामने कॉइल बना हुआ है, ये मैग्नेटिक करंट कांस्टेंट है। निकालना इसके अंदर कितना कहां किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। क्लॉकवाइज? अरे क्लॉकवाइज, हाँ सही है। देख कैसे ये नीचे आएगा तो इसको, इसका इफेक्ट इसके ऊपर बढ़ रहा है ना, तो उसको घटाना चाहेगा ना। तो घटाने के लिए इसको सपोर्ट करेगा कि अपोज? अपोज हो गया। अरे क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड से सोच ले, करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आउटवर्ड है, नीचे गिरेगा तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी घटेगी? नीचे गिरेगा तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। अगर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो ये बढ़ाना चाहेगा कि घटाना चाहेगा? तो घटाने के लिए क्या इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कौन सा पोल? साउथ पोल। कौन सा पोल? साउथ पोल। अच्छा, अब यहां पर धीरे धीरे हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या भाई, ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? ई बराबर माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। और फ्लक्स चेंज करने के कितने तरीके हैं? कितने तरीके हैं? तीन। पहला क्या? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो। दूसरा क्या? एरिया को चेंज कर दो। और तीसरा क्या? थीटा को चेंज कर दो। तीनों में से किसी को भी चेंज करो, क्या फ्लक्स चेंज होगा? यहां देख क्या चेंज किया। कह रहा अ कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस आर इज प्रेजेंट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी perpendicular to the plane of the ring if radius r varies as a function of time r equals to r naught plus t. The EMF induced in the loop is, तो क्या चेंज हुआ है? क्या चेंज हुआ है? एरिया। क्या चेंज हुआ है? एरिया ना। तो फाई बराबर क्या? ई बराबर क्या लिखोगे? ई बराबर, अरे बी और ए के बीच का एंगल 0 डिग्री है क्या? अरे बी और ए के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो देख फाई बराबर, पहले तो हमेशा ऐसे जब क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स लिख लिया करो। फाई बराबर क्या लिखोगे? बी इंटू ए। एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा? आर नॉट प्लस टी का होल स्क्वायर। अबे यही तो लिखोगे, लिखोगे ना। और इंटू कॉस, कॉस जीरो। कॉस जीरो का वैल्यू 1। ईएमएफ लिखना है तो ईएमएफ किसके बराबर? डी फाइव बाई डी टी। माइनस साइन का मतलब बस डायरेक्शन से है। किससे? जो हम लेंज लॉ से निकालेंगे। कहां से निकालेंगे? लेंज लॉ से। तो सोच क्या होगा? इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई, क्या बी कांस्टेंट है? अरे क्या पाई कांस्टेंट है? क्या यही वेरिएबल है टाइम के रिस्पेक्ट में? डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2r0 प्लस टी। और इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। खत्म। तो कितना हो गया? 2πbr0 प्लस टी। अरे क्लियर है क्या? कौन सी डायरेक्शन में? समय के साथ इसका रेडियस बढ़ रहा है कि घट रहा है? समय के साथ रेडियस बढ़ रहा है, तो इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। तो क्या घटाना चाहेगा? तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा? आउटवर्ड ना। अबे इनवर्ट कैसे जनरेट करेगा भाई? एरिया बढ़ा है तो इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी है ना। तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड? आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब क्या? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल का मतलब, कौन सा आंसर सही है? सी। नहीं आया? समझ आया? और देख, यहां देख, कह रहा था इंस्टेंटेनियस फ्लक्स associated with a closed circuit of 10 ohm resistance is indicated by the following reasons. डायरेक्टली क्या फ्लक्स चेंज दे दिया? फ्लक्स क्या टाइम के साथ चेंज हो रहा है? जैसे पूछा इंड्यूस्ड करंट, तो क्या पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालोगे?
E इक्वल्स टू क्या, डी फाइव बाई डी टी। तो आई इक्वल्स टू होता है 1/r d5/dt। ठीक है ना। अच्छा अगर तुझसे चार्ज पूछ ले कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो आई बराबर क्या जानते हो, आई बराबर क्या जानते हो, dq/dt। dq/dt ये किसके बराबर है, 1/r d5/dt। क्या dt से dt कट जाएगा यार, तो dq बराबर डेल्टा क्यू लिख लें और इसको क्या लिख लें, डेल्टा फाइव बाई आर, डेल्टा फाइव बाई आर। तो अब कभी चार्ज फ्लो का सवाल पूछे तो तुम लिख सकते हो क्या, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। क्या चार्ज आ जाएगा, फिर तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली मुझसे पूछता t इक्वल्स टू 0.25 सेकंड तक कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो मैं क्या करता, फाइनल फ्लक्स निकालता, इनिशियल फ्लक्स निकालता, डिवाइडेड बाई आर कर देता, क्या आ जाता, चार्ज। क्या आ जाता, चार्ज। आसान सवाल है। वैसे तुझसे आई पूछा है, क्या पूछा है, आई। तो आई इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 1/r और d5/dt, डिफरेंशिएट कर इसको, कितना बनेगा, 12t माइनस 5। तो 1/10, 12 t की जगह क्या डालते हैं, 1/4 माइनस 5, 4 2 8, 4 3 12। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 0.2 एम्पियर। अरे माइनस माइनस का कोई मतलब होता नहीं है, डायरेक्शन क्या अपन निकाल देंगे, वो देख के कि क्या चेंज हो रहा है। यहां देख, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कह रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, बी ऑप्शन है, याद है। बहुत बढ़िया, आंसर निकाल के बता कैसे आएगा। हाँ, किसका एरिया, हाँ, चार्ज से फ्लक्स निकल जाएगा। हाँ, डेल्टा, अरे भाई अभी तुम क्या पढ़े, डेल्टा क्यू बराबर क्या पढ़े, डेल्टा फाइव बाई आर पढ़े हो ना, अरे पढ़े हो ना, नहीं आया यार। और आई क्यू बराबर क्या आई टी होता है, और मल्टीप्लाई करने से, अगर किसी कर्व पे मल्टीप्लाई करने से कुछ मिले तो क्या देखते हो, क्या देखते हो, तो चार्ज कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितना 0.1, दो दूना 4, कितना हो गया 0.2। तो क्यू बराबर कितना हो गया 0.2। आर कितना, आर कितना 10, क्या फाई निकालना था, तो डेल्टा फाई बराबर कितना हो गया, कितना हो गया, दो ना, 2 वेबर, खत्म बात। तो आंसर क्या हो गया बी। समझ नहीं आया, आसान है यार ये सब। ये देखो, कह रहा है एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड कितना है 22 सेंटीमीटर, इज चेंज टू अ सर्कल इन टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, 0.4 सेकेंड। द मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इज 0.2 टेस्ला, ईएमएफ इंड्यूस्ड। क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, एरिया, एरिया ना, कितना था पहले, पहले एरिया कितना था 22 था ना। सोच, सुनो 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 सुनो, ध्यान दो ध्यान दो भाई, साइड 22 था ना, साइड एल मान ले, साइड क्या मान ले, इसी को मैं सर्कल बना दिया, क्या बना दिया, सर्कल। सर्कल का रेडियस कितना आर, तो 2πr बराबर क्या लिखोगे 4l, 2πr बराबर क्या लिखोगे 4l। तो r बराबर क्या लिखोगे 4l/2π ना। यहां अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिखोगे तो क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिखोगे तो क्या लिखोगे बोलो, बी इंटू ए, अरे बी इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी, और एरिया कितना होगा एल स्क्वायर, फाई वन, फाई टू क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, क्या एरिया चेंज हो गया, पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, आर स्क्वायर की जगह कितना, 4 का जगह 4 की जगह कितना हो जाएगा 16 l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। क्या पाई से पाई कट जाएगा, हाँ, 4 चौको, और पाई का वैल्यू क्या 22/7 होता है, और लेंथ क्या 22 दिया हुआ है, अरे कट जाएगा यार, नहीं आया, आया ना। तो देख फाई वन बराबर क्या लिखे, अब चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस, क्या फाई फाइनल माइनस, इसको 4 चौको 16 लिख ले, अरे लिख लिया यार, नहीं आ रहा है,
आ रहा भाई? देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? क्या BL स्क्वायर कॉमन है? फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, तो क्या लिखोगे? एरिया बढ़ा है कि घटा है? एल स्क्वायर, अरे 1 - 1 बाई पाई कि 1 - 4 बाई पाई? तो 4 बाई पाई -1, बड़ा बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया। समझ नहीं आया? 4 बाई पाई -1, समझ आया? पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, 22/7। तो यहां देख क्या लिखेगा, एल स्क्वायर पाई, यहाँ 4, यहाँ पाई की जगह क्या डालने, 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, -22, 7 चौको 28, 28 में -1 है यहाँ पे, -1 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 7 चौको 28, 28 में से 22 जाएगा तो 6 ना। अब वैल्यू डाल दो। बी कितना है? बी कितना है बोलो? मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.2 टेस्ला। अरे क्लियर है? अच्छा, डिवाइडेड बाई टाइम तो हमने किया ही नहीं। टाइम कितना था? इक्वल टू d5/dt होता है ना, तो ये तो चेंज इन फ्लक्स हो गया, डिवाइडेड बाई टाइम। तो क्या 0.2, एल कितना, 22 × 22 डिवाइडेड बाई टाइम कितना, 0.4। और ये क्या सेंटीमीटर में था ना? अरे था कि नहीं था? अरे समझ आया, 2 बार 22। हाँ, तो सेंटीमीटर में था तो क्या करोगे इसको, क्या 10⁻⁻⁴ कर दोगे? अरे कर दोगे ना, मीटर में आ जाएगा। और दूसरा कितना, 6/22। क्या एक 22 से दूसरा 22 कट जाएगा? 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। हाँ, तो 11 छके 66, तो 6.6 मिली वोल्ट। क्या भाई, 6.6 मिली वोल्ट। प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस। जब प्लस माइनस में आंसर दे तो ई बराबर ऐसे लिख लिया करो, -d5/dt। माइनस यहां पे क्या, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टोटल टाइम। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या पॉजिटिव आया था? अरे फाइनल ज्यादा है और इनिशियल कम है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, माइनस। तो -6.6 मिली वोल्ट। क्लियर है? जब तक सर्किट ना दिया रहे तब तक फॉर्मूले में नेगेटिव साइन, अगर पॉजिटिव नेगेटिव लेके क्वेश्चन पूछा है तो वहां नेगेटिव साइन जरूर लिखना। अगर यही मैं इससे ये बनाता, अगर मैं इससे ये बनाता तो ये क्या हो जाता, इसका ईएमएफ कैसा निकल के आता, पॉजिटिव, क्योंकि फाइनल ज्यादा होता और इनिशियल कम। समझ आया? ये देख, कह रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर चेंजेस बाय एन अमाउंट डेल्टा फाई इन अ टाइम डेल्टा टी, द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू दैट पासेस एनी पॉइंट इन द सर्किट ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा टी रिप्रेजेंटेड बाय। कौन सा वाला, पहला? क्यू बराबर डेल्टा फाई बाई आर, क्यू बराबर डेल्टा फाई बाई आर। और देखो इसको बना दो, चलो बनाओ, पेन चलाओ। चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इफ इट इज टर्न्ड थ्रू 180 डिग्री। क्या नहीं, ना करूं ऐसे, ये कह रहे हो? दिक्कत हो रही है? अरे रेजिलियंस जनरेट करो। हम लोग के टाइम पे आता था, बड़ा बड़ा रहता था, इतना बड़ा।
कितना है वो? पहला आया क्या? पहला आया? क्या बोल रहा है? अ क्लोज्ड कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ 500 टन्स ऑन अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ एरिया कितना, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड हैज रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। द कॉइल इज केप्ट विद इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले इनिशियल एंगल 0 डिग्री है, अरे है ना? और फाइनल एंगल कितना है? 180 डिग्री है। तो क्या करोगे? बोलो, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाई क्या? आर। यही तो क्यू हो जाएगा। तो फाइनल फ्लक्स कितना? बी इंटू ए, बी इंटू, अरे क्लियर है ना? कह रहा था कॉइल इज केप्ट विद इट प्लेन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 वेबर। तो 5 फाइनल बी इंटू ए कॉस 0 होगा, और दूसरा वाला कॉस 180 होगा, और दूसरा वाला कितना हो जाएगा? कॉस 0 हो जाएगा। अरे क्लियर है? तो क्या लिखोगे? 2 बी ए हो जाएगा क्या ये? 2 बी ए बाई आर। अरे एक होगा तुम्हारे पास, जब 0 डिग्री है तो 180 डिग्री है तो माइनस बी ए, और दूसरा भी कितना? माइनस बी ए डिवाइडेड बाई आर, तो -2 बी ए। माइनस कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो माइनस का कोई मतलब है नहीं। तो क्या होगा क्यू बराबर? बोलो। मैग्नेटिक फील्ड कितना है जी? मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 0.2। एरिया कितना है? 4 × 10⁻⁻⁴। और रेडियस कितना है, मतलब रेजिस्टेंस कितना है? 50 ओम। तो कितना हो जाएगा? हाँ भाई, 1.6 आ रहा है क्या? यहाँ 2 से 2 दूना 4, 0.4। 4। हाँ, क्या चीज? अच्छा, 500 टर्न्स भी है क्या? अच्छा, गुड जॉब। तो 4 चौक को 16, तो ये तो 1.6 हो गया। अरे हो गया, × 10⁻³ कुलम। आंसर ये बनाओ जरा, तो देखिए कौन बना पाता है। बता चुका हूं वैसे। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद एन एंगुलर एक्सलरेशन अल्फा। इसका रेडियस है कैपिटल आर, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसका एंगुलर एक्सलरेशन कितना है? एंगुलर एक्सलरेशन कितना है? अल्फा। समय के साथ इसकी रफ्तार बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अरे बढ़ रही है ना। तो करंट, करंट बढ़ेगी, बढ़ेगी। कह रहा है एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट इज केप्ट अ कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस आर, एक स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर बहुत छोटा है किससे? कैपिटल आर। मतलब थ्रू आउट मैग्नेटिक फील्ड तुम सेम मान सकते हो, ठीक है ना? तो कहा जा रहा है कि द ईएमएफ इंड्यूस इन द स्मॉलर लूप ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ए जीरो सिंस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। बी सी डी निकालो कौन सा आंसर है। बहुत जबरदस्त सवाल है भाई साहब। आंसर बताओ कितना आएगा इसका? दिमाग लगाइए, निकाल ले जाएंगे। थोड़ा सा सर्कुलर मोशन आया है, थोड़ा सा ही तो ज्यादा हो जाता है। चलिए पहले फ्लक्स निकालिए। फ्लक्स क्या लिखेंगे? फ्लक्स बराबर क्या लिखेंगे? बी इंटू ए। मैग्नेटिक फील्ड लिखने आएगा? अरे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है तो करंट तो आएगा ही आएगा, आएगा ना? तो बनाओ। आई की वैल्यू ही तो लिखनी है। सब जानते हो तुम यार, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो तुम नहीं जानते हो। ए, पगला है क्या? हाँ, सी। गुड जॉब यार, क्या बात है भाई। आह, दिल खुश कर दिए तुम तो यार एकदम। बवाल, बहुत बढ़िया।
देखो, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा सर, आ ही नहीं पा रहा है, इतना दिमाग कहाँ से ले आए? कब आओ? ऐसे ही सोच रहे हो ना? फ्लक्स बराबर क्या लिखे? बी इंटू ए। क्या लिखे? बी इंटू ए। क्या इसके अंदर करंट दौड़ेगी? तो बी की जगह हो गया म्यू नॉट आई बाई टू आर, और जिससे लिंक किया है वो हो गया पाई आर स्क्वायर। आई बराबर क्या होता है जब भी इलेक्ट्रॉन गोल घूमता है? तो क्यू बाई टी लिखते हो। तो आई लिखने के लिए हमने कहा डी क्यू बाई डी टी। क्यू हमारे पास ई है, और पूरा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो आई की जगह हमने लिख दिया ई ओमेगा अपॉन 2 पाई। क्या पाई से पाई कट गया? और ईएमएफ क्या होता है? डी फाई बाई डी टी। म्यू नॉट कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, ये टू कांस्टेंट, ओमेगा वेरिएबल है। क्यों ओमेगा वेरिएबल है? क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, और ये किसके बराबर होता है? डी ओमेगा बाई डी टी के। इसके कारण, इस अल्फा कांस्टेंट होने के कारण, क्या इलेक्ट्रॉन की रफ्तार कंटिन्यूअसली बढ़ रही है? तो जो करंट होगा वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। तो क्या इसे चेंजिंग फ्लक्स लिंक करेगा? अरे भाई, करंट बढ़ रही है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी तो बढ़ रही है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो फ्लक्स लिंक करेगा, फ्लक्स लिंक करेगा तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। बढ़िया सवाल, थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाने वाला क्वेश्चन। और देखो, और देखो, ये बताओ, नीट 2022। A big circular coil of 100 ton and average radius of 10 meter is rotating about its horizontal diameter of 2 radian per second. If the vertical component of Earth's magnetic field at that place is 2 into 10 to the power minus 5 Tesla, and electrical resistance of the coil is 12.56 ohm, then the maximum induced current in the coil will be. Maximum induced current in the coil will be. कितना होगा? क्या चेंज कर रहे हो? कॉइल को रोटेट कर रहे हो ना, डायमीटर के अलॉन्ग। क्या थीटा चेंज कर रहे हो? अरे थीटा ही तो चेंज कर रहे हो भाई। ये सर्कुलर कॉइल है तुम्हारी, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी है, रखी है ना। इसका ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर है, और मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट तुमको यहां पे दे रखा है। इसको तुम ऐसे ओमेगा से घुमा रहे हो, ओमेगा से ही तो घुमा रहे हो। 2 रेडियन पर सेकेंड तुमको दे रखा है। If the vertical component of Earth magnetic field at that place is 2 into 10 to the power minus 5 Tesla and electrical resistance of the coil is 12.56 ohm, then the maximum induced current in the coil will be. कितना होगा? 1 एम्पियर। और बताओ, कहो। दिमाग नहीं चल रहा है? ऐसे कैसे बात बनेगी? करना क्या है, आसान सवाल है यार। फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स कितना लिखोगे? किसी भी एंगल थीटा पे फ्लक्स कितना होगा? बी इंटू ए कॉस थीटा। क्या बी चेंज हो रहा है? क्या एरिया चेंज हो रहा है? थीटा चेंज हो रहा है। तो ई इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी नहीं करा जा रहा तुमसे? बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है। क्या यार,
नहीं आया? पल्ले पड़ा? देखो, तुम क्या पढ़े? फ्लक्स बराबर क्या होगा? बी इंटू ए कॉस थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? एन। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया? एन बी ए कॉस थीटा। क्या हो गया? एन बी ए कॉस थीटा। क्या एन चेंज हो रहा है? एन चेंज हुआ? क्या बी चेंज हुआ? क्या एरिया चेंज हुआ? क्या थीटा चेंज हो रहा है? ऐसे रोटेट करेगा तो थीटा ही तो बदलेगा। तो हमने कहा ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी। एन कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। माइनस साइन का कोई मतलब है नहीं, है नहीं है। डी थीटा बाई डी टी को क्या लिखोगे? ओमेगा। तो क्या बना? एन बी ए ओमेगा साइन थीटा। क्या बना? एन बी ए ओमेगा साइन थीटा। ये मैं अगर ऐसे डेरिवेशन की तरह भी करा देता ना, तो अभी तुम फॉर्मूले में वैल्यू डाल के आंसर निकाल ले जाते, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता। नील बटा सन्नाटा। थोड़ा तो दिमाग लगाओ। तीसरा वेरिएशन है ये। एरिया का वेरिएशन कर लिया, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्ट वेरिएशन कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कर लिया। अरे ये सब वही तो किए हो, एक को सवाल ढंग से बना नहीं पा रहे हो तुम लोग यार। अब तीसरा वाला लास्ट वेरिएशन बचा था क्या? साइन थीटा। रच दिए। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी को क्या लिखोगे? ओमेगा। तो क्या बनेगा? एन बी ए ओमेगा साइन थीटा। मैक्सिमम कब होगा ईएमएफ इंड्यूस? जब साइन थीटा 1 होगा या थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। तो ई मैक्स कितना मिला? एनबीए ओमेगा। तो आई मैक्स क्या ई मैक्स बाई आर हो जाएगा? आई मैक्स क्या हो जाएगा? ई मैक्स बाई आर। ई मैक्स की वैल्यू डाल के आर से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 1 एम्पियर। क्या इसमें खास बात है जो नहीं बनेगा यार? ये बनाओ चलो। अब इसको मत गलत करना भाई। 800 टन कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड 5 into 10 to the power minus 5 Tesla. When the plane of the coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axis in 0.1 second, the EMF induced in the coil will be. The EMF induced in the coil will be. ध्यान से, बेसिक से बनाना क्वेश्चन। कौन सा आंसर आ रहा है? सी 0.02 वोल्ट। 0.02 वोल्ट कैसे निकाले हो? क्या फ्लक्स लिख लोगे? फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम कर दें। फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। अरे 0 ना। इनिशियल फ्लक्स बी इंटू ए कॉस 0 डिग्री। देख, प्लेन इनिशियली कितना एंगल बना रहा है? When the plane of the coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axis in 0.1 second, EMF induced पूछा है, but the plane is placed perpendicular to the magnetic field. मतलब इनिशियल एंगल कितना है? ये प्लेन है, इस प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर हुआ? ऊपर ना। ध्यान व्यान लगाना नहीं है। तो b इंटू ए कॉस 0, तो क्या लगेगा? एक तो 0 ही हो गया। b इंटू ए कॉस 0 डिवाइडेड बाई टाइम डाल दें। मैग्नेटिक फील्ड कितना? मैग्नेटिक फील्ड कितना? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। एरिया कितना? 0.05। टी कितना? हाँ, 10 टू द पावर माइनस 5 लिखा। अच्छा, माइनस 3 दिख रहा है यहां से। कितना आंसर आ रहा है इससे? कितना? नंबर ऑफ टर्न्स कितने? 800। 800 से मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म। तो 8 बाई 40, 4 बचे 20। 0 पॉइंट मतलब 2 के टर्म में आएगा यार। सी आ रहा है क्या? ठीक।
ये बनाओ, कह रहा है लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक ना, सिंपल याद रख लेना, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगला क्या आ गया, मोशनल ईएमएफ, छोड़ो मोशनल ईएमएफ से पहले ये सवाल बनाओ, ढंग से सवाल बनाएंगे, कोई बदमाशी नहीं करेगा। हम कह रहे हैं ये कॉइल है, इसमें करंट दौड़ रही है आई इक्वल्स टू के टी स्क्वायर, कैसे दौड़ रही है, आई इक्वल्स टू के टी स्क्वायर। हम कह रहे हैं ये यहां बीच में एक कॉइल रखी है, इसका रेडियस है स्मॉल आर, इसका रेडियस है कैपिटल आर, और स्मॉल आर बहुत छोटा है किससे, कैपिटल आर से। इसका रेजिस्टेंस तुमको पता है एक्स ओम, रेजिस्टेंस कितना पता है, कहा गया इसमें करंट बताओ, करंट इन दिस कॉइल निकालो, गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये आया है तो ठीक है, कहो काहे नहीं बन रहा सवाल, मैग्नेटिक फील्ड का सीधा सा फॉर्मूला लिख दिए भाई, मैग्नेटिक फील्ड का यहां से यहां पर सीधा फॉर्मूला लिख दिए, क्या लिख दिए, बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड की जगह म्यू नॉट आई अपॉन टू आर इंटू पाई आर स्क्वायर। तुमको डायरेक्टली आई का वैल्यू पता है गधा के टी स्क्वायर, तो क्या तुम ये इंड्यूस करंट नहीं निकाल सकते हो, 1/x इंटू डी फाइव बाई डी टी, क्यों, क्योंकि x क्या है, रेजिस्टेंस। अगर मेरे से केवल इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछता तो मैं E बराबर क्या लिख देता, डी फाइव बाई डी टी, एक्स हटा देता, केवल एक्स हटा देता, मेरा काम बन जाता। अरे क्लियर है ना, अब इतने सवाल तो बनाने पड़ेंगे भाई, थोड़ा सा मतलब ऐसे मैथमेटिक्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस चैप्टर को थोड़ा टफर साइड पे रखा जाता है। अब वो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुमसे ऐसा सवाल पूछ ले, ये सवाल पूछ ले डायरेक्टली, केवल आसान आसान क्वेश्चंस, तो भाई बढ़िया है, नहीं तो थोड़ा सा भी घुमाएगा तो ऐसे ही घुमाएगा। और क्या घुमाएगा, मैं कह रहा हूं तीन ही पैटर्न है, अभी तक जितना हिस्सा पढ़े हो इसमें तीन ही चीज बदलेगी। पहली बार क्या बदल गया, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, दूसरी बार क्या बदल गया, एरिया, तीसरी बार क्या बदल गया, थीटा। अरे क्लैरिटी है ना, यही तीन वेरिएशन है। अब मैग्नेटिक फील्ड को बदलने का कई तरीका है, या तो डायरेक्टली तुमको कह दे कि मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या उस मैग्नेटिक फील्ड को किसी ऐसे सोर्स से प्रोड्यूस कर दे जिस सोर्स का करंट चेंज कर दे। अरे क्लियर है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं बार बार क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड ना चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड का क्या चेंज कर दिया, सोर्स। यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कराएगी वो इसी के मैग्नेटिक फील्ड कराएगी ना, तो इसी का तो सोर्स चेंज कर दिया, बस दैट्स इट, इसका करंट चेंज कर दिया। यही इलेक्ट्रॉन वाले सवाल में था कि जब अल्फा एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है तो तुम क्या कर रहे हो, रफ्तार बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। अब यही रिलेट करना है यार, इतनी सी बात रिलेट करनी है। मॉड्यूल दो, मैग्नेटिक फ्लक्स, हाँ,
और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये तुम टोटल सवाल बना सकते हो कहां तक? अबे कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। 58 तक सारे क्वेश्चंस बना सकते हो, 58 तक, ठीक है ना? 58 तक के सारे क्वेश्चंस ट्राई करना, सब लाइन बाय लाइन बन जाएंगे। एक स्पेशल टाइप यही था जिसमें करंट और टाइम का ग्राफ दिया रहेगा और तुमसे चार्ज पूछ लेगा। क्या निकाल पाओगे? निकाल लोगे ना? बस, और कुछ नहीं। मोशनल ईएमएफ इसके बाद, एक दिन लगेगा मोशनल ईएमएफ और एक दिन लगेगा सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। 2 क्लास का और बाकी है ये। अब मिलेंगे थोड़े लंबे सफर के बाद। हाँ, 27 को ले आओ, जितना क्वेश्चन है सब ले आओ। लाओ अभी बता दे दो। कौन सा? A circular disk of moment of inertia it is rotating on a horizontal plane about its symmetric axis with a constant angular speed omega. Another disk of moment of inertia IB is dropped coaxially onto the rotating disk. Initially, the second disk has zero angular speed. Eventually, both the disks rotate with constant angular speed omega. Final, the energy lost by the initial rotating disk due to friction is. ए भाई ये सुनो, बैठ जा। किसी को रोटेशन का सवाल देखना है तो, नहीं तो घूम आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, कह रहा है कि एक डिस्क है, ये कोई एक्जेली ओमेगा से घूम रही है। ये किसी मॉड्यूल का क्वेश्चन है, 2010 मेंस का सवाल है क्या? 2010 एआई ट्रिपल ई का क्वेश्चन होगा। हाँ, एमटीजी नीट का एमटीजी है। अच्छा, मेंस के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं क्या? कह रहा है कि सर्कुलर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईटी। अबे आसान सवाल है भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इसका? आईटी is rotating on a horizontal plane about its symmetrical axis with a constant angular speed omega I. इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है? ओमेगा आई। Another disk of moment of inertia IB is dropped coaxially. एक दूसरी डिस्क है जो इसके ऊपर ऐसे ड्रॉप की गई। इसका ओमेगा कितना है? 0। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एल इनिशियल बराबर क्या? एल फाइनल। एल इनिशियल क्या लिखोगे? आई टी ओमेगा इनिशियल। एल फाइनल क्या लिखोगे? आई टी प्लस आई बी इंटू ओमेगा फाइनल। अरे हो गया ना? यहां से तुमको क्या मिल गया? ओमेगा फाइनल, दैट इज आई टी इंटू ओमेगा इनिशियल अपॉन आई टी प्लस आई बी। तुमसे कहा कितना एनर्जी लॉस हुआ? फ्रिक्शन काम करेगा ना, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल 1/2 इंटू आई टी इंटू आई बी इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कितना? ओमेगा स्क्वायर कितना? आई टी स्क्वायर ओमेगा आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई टी प्लस आई बी का स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा। के इनिशियल कितना? 1/2 इंटू आई टी इंटू ओमेगा का ओमेगा आई का स्क्वायर। क्या कॉमन हो गया? 1/2 ओमेगा आई का स्क्वायर कॉमन कर लिए? अरे कर लिए। क्या बचा? आई आई का स्क्वायर अपॉन आई टी प्लस आई बी माइनस ऑफ आई टी। अरे ये तो बचा। तो क्या आई टी स्क्वायर यहां हो जाएगा और ये आई आई का स्क्वायर है, ये आई टी है यार, वो भी है। आई टी लिखा था ना पहले वाले का। हाँ, आई टी आई वन आई टू मान के सॉल्व कर लेना, बाद में आई टी आई आई रख देना। इसको सॉल्व करोगे, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/2 माइनस साइन आया कि नहीं आया? 1/2 कितना? आई बी अपॉन आई टी प्लस आई बी इंटू क्या? ओमेगा आई का स्क्वायर। नेगेटिव साइन आने का मतलब है कि फाइनली काइनेटिक एनर्जी घट गई। काइनेटिक एनर्जी घटी ना, तो जो एनर्जी घटी वो कहां गई? इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस। कहां पे? हाँ भाई, आई बी इंटू आई टी होगा। हाँ, आई बी इंटू आई टी होगा। ठीक, क्या चीज? रिड्यूस मास लगा लेते हैं। रिड्यूस मास लगा लेते हैं। जैसे इस पूरे कॉन्सेप्ट को बनाने का, ये तो एक जनरल तरीका हो गया। इस पूरे कॉन्सेप्ट को बनाने का सिंपल तरीका है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? आई टी। ऊपर वाले का कितना है? कितना है? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है?
आई बी है ना, आई बी है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर होता है रिड्यूस्ड मास। तो वैसे यहां मास को रिप्लेस कर देते हैं, 1/2 I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा रिलेटिव का स्क्वायर, दैट्स इट, डन। हाँ ये कह रहे थे ना, हाँ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। आसान है। हाँ अरे अभी 4 क्लास का युद्ध बाकी है अभी। हाँ 4 मार्च 3 मार्च तक तो जाएगा ही। अब क्या करें, अब छुट्टी पे ले जा रहे हैं यार, वेदांतों वाले घुमाने ले जा रहे हैं, तो हम क्या करें यार। हाँ कब से हो जाए तुम्हारा? 1 तारीख से है? अब कोई बात नहीं, ग्रैंड पार्टी रखेंगे यार तुम्हारे लिए, क्या टेंशन ले। एक दिन शाम को रख लेंगे पार्टी, और क्या। बस तुमको क्या दे रहे हैं, रोजा खोलेंगे तुम्हारे साथ। बस पढ़ लेना, मतलब ये है कि व्रत रहने के चक्कर में पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। अब इसके बाद अगला हिस्सा है इमोशनल ईएमएफ। तब तक 50-60 सवाल लगाओ और टेस्ट की तैयारी करो। एक दो चीजें और स्टार्ट करते हैं तुम लोग के लिए।